हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, प्रकाशिक यंत्र वाले चैप्टर से ये है। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बेसिकली यूज़ कहाँ होती है, तो इसका कार्य क्या है। देखते हो, इसका कार्य जो है वो कार्य ये है कि ये बहुत छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाती है। ठीक है, तो इससे जो है हम लोग जीवाणु, और वायरस, इसके अलावा कोशिकाएं, तो इससे हम ये सब देखते हैं। ठीक है, छोटी छोटी सेल्स, जीवाणु, वायरस, ये सब चीज़ें इससे देखा जाता है। इनका ये चित्र बड़ा करके दिखा देता है। ठीक है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का काम है बहुत छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाना, ये इसका काम हो जाता है। ठीक है, ये कार्य सिद्धांत हो जाता है। इसके बाद में आती है इसकी संरचना। अब संरचना में इसमें क्या क्या बनाते हैं, देखो संरचना में इसमें एक नली होती है। ठीक है, तो एक ही नली पर एक नली होती है और एक ही नली पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक ही नली पर कितने उत्तल लेंस लगे होते हैं? दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। ठीक है, एक ही नली पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं और इनमें से एक जो लेंस होता है, ठीक है, इनमें से जो वस्तु की ओर रहता है, वस्तु की ओर जो लेंस रहता है, ठीक है, वस्तु की ओर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिदृश्यक लेंस। उसे हम लोग कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। ठीक है, वस्तु की ओर जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। और वो छोटा होता है, ध्यान रखना, कैसा होता है? छोटा होता है और फोकस दूरी उसकी कम होती है। छोटा होता है और फोकस दूरी उसकी कम होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो लेंस नेत्र के पास रहता है, जो लेंस नेत्र के पास रहता है, नेत्र मतलब आँख के पास, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? नेत्रिका लेंस। उसे हम क्या कहते हैं? नेत्रिका लेंस। दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, नेत्रिका लेंस कहते हैं और ये बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा होता है और इसकी फोकस दूरी अधिक होती है। ठीक है, फोकस दूरी अधिक होती है। इतनी बात समझ में आ गई? ये संरचना हो गया। ठीक है, संरचना के अलावा और इसमें क्या हो जाता है, और इसमें क्रियाविधि देख लेते हैं। क्रियाविधि, ठीक है, अब क्रियाविधि की अगर हम बात करें तो क्रियाविधि के लिए सबसे पहले वस्तु जो है अभिदृश्यक के सामने रखी जाती है। अभिदृश्यक के सामने वस्तु रखी जाती है। ठीक है, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जहां एक दूसरे को काटती हैं, वह प्रतिबिंब, वह वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब होता है। ध्यान रखना, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब होता है। ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब A', होता है। A', होता है। और ये जो A', है, A', ठीक है, ध्यान रखिए, A', नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। किसके लिए? नेत्रिका के लिए। ठीक है, A', जो है नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है और नेत्रिका इसका जो प्रतिबिंब होता है वो A', B' पर बनाता है, जो कि बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और यही प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है। आया समझ में? तो ये हो गई क्रियाविधि। अब लास्ट में इसका टॉपिक बचता है आवर्धन क्षमता। तो पहले तो चित्र देखेंगे, फिर आपको आवर्धन क्षमता भी समझा देंगे। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे लिख लो। ठीक है, रफ करते हैं। तो चलो इसका चित्र समझाते हैं। टॉपिक चल रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। यहाँ पर देख सकते हैं, टॉपिक लिख देते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसे माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, सबसे पहले एक नली बनाएंगे। ठीक है, एक पाइप या नली ऐसा कह सकते हो, और इससे सामने की ओर यहाँ पर एक लेंस लगाएंगे इस तरीके से। ये बन गया, ये है अभिदृश्यक लेंस। और यहाँ पर एक थोड़ा सा बड़ा लेंस बनाएंगे, ये है नेत्रिका लेंस।
अभिदृश्यक लेंस को हम ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं, नेत्रिका लेंस को हम आई लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस के सामने एक वस्तु रख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी है इस तरीके से, और इस वस्तु का नाम देंगे ए और बी। ठीक है, वस्तु का नाम है ए बी। वस्तु से पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर जाती है। तो इस तरीके से फोकस से होकर चली जाएगी। यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, ये यहाँ पर टकरा गई आके। दूसरी प्रकाश किरण हम प्रकाशिक केंद्र से होकर डालेंगे, जो कि सीधी निकल जाएगी इस तरीके से। और ये दोनों किरणें यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं। जहाँ एक दूसरे को काटती हैं वही प्रतिबिंब होता है बी का बी डैश, और ए का प्रतिबिंब ठीक इसके सामने ऊपर बनेगा, उसको बोलेंगे ए डैश। ए डैश बी डैश इसके हिसाब से उल्टा है और बड़ा है और वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, ए डैश बी डैश किसके सामने है? तो ये नेत्रिका के सामने है। नेत्रिका इसको वस्तु मान लेता है, और वस्तु मानकर यहाँ से हम दूसरी प्रकाश किरण डालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर जाती है, तो ये अपवर्तित होकर कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। फोकस यहाँ है, थोड़ा टेढ़ा हो गया जी। ठीक है, तो ये फोकस से चली गई। दूसरी प्रकाश किरण हम प्रकाशिक केंद्र से डालेंगे, और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण एकदम सीधी निकल जाती है, तो ये ऐसे चली जाएगी। ये पीछे की साइड कहीं भी नहीं मिल सकती, क्योंकि आगे जाकर इनके बीच की दूरियां क्या होंगी? बढ़ती जाएंगी। इसीलिए इनको हम बैक साइड में मिलाएंगे। बैक साइड में मिलाने के लिए यहाँ पर इस तरीके से ऐसे डॉट डॉट करके लाइन खींचनी है आपको। यहाँ भी इस तरीके से, दोनों एक दूसरे को कहीं पर बाइसेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं काटेंगे। तो देखो यहाँ पर दोनों काट रही हैं एक दूसरे को। ये हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब, इसको बोलेंगे बी डबल डैश। ठीक है, और ये हो जाएगा ए डबल डैश। ए डबल डैश बी डबल डैश हमारा फाइनल प्रतिबिंब है। ठीक है, लास्ट प्रतिबिंब है, अंतिम प्रतिबिंब है, जो हमको नेत्र द्वारा दिखाई देता है। वो कैसे? तो यहाँ से ये वाली किरण बना देंगे आप इस तरीके से, जो कि यहाँ से होकर जाएगी, और ये वाली बना देंगे जो कि यहाँ से होकर जाएगी। और दोनों किरणें ये यहाँ से इस तरीके से चली जाती हैं, जो कि आँख की ओर जाती हैं ऐसे, और आँख हम यहाँ पर बना देते हैं। इस तरीके से ये हमको दिखाई देता है। ठीक है, कैसे करेंगे बात समझ लो कायदे से। ये है अभिदृश्यक लेंस जो वस्तु की ओर रहता है, ये छोटा होता है, इसकी फोकस दूरी कम होती है। ये है नेत्रिका लेंस जो नेत्र के पास रहता है, बड़ा होता है, फोकस दूरी अधिक होती है। अभिदृश्यक के सामने एक वस्तु रखी गई है छोटी सी, जिसका नाम है ए बी। वस्तु के बी सिरे से प्रकाश किरणें डालेंगे। प्रकाश किरणें डालने का पहला तरीका मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा तरीका प्रकाशिक केंद्र से। मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो फोकस से होकर चली जाएगी, और अगर प्रकाशिक केंद्र से डालेंगे तो सीधी निकल जाएगी। दोनों को खींचने पर ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को काट रही थी। ये बी का प्रतिबिंब बी डैश हो जाएगा, ए का प्रतिबिंब ए डैश मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, तो ए डैश बी डैश पूरी वस्तु का प्रतिबिंब होगा ए बी। ठीक है, ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, जो कि ए बी वस्तु से उल्टा, वास्तविक और बड़ा होगा। ये प्रतिबिंब, ये है तो प्रतिबिंब, बट ये नेत्रिका का वस्तु है, ये नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। और नेत्रिका से जब हम एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं तो वो फोकस से चली जाती है, और दूसरी जब हम प्रकाशिक केंद्र से डालते हैं तो वो सीधी निकल जाती है। पीछे की साइड ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, क्योंकि इनके बीच की दूरियां बढ़ रही हैं, इसलिए इन्हें हम बैक साइड में मिलाएंगे। ठीक है, बैक साइड में जब खींचेंगे, पीछे को जब खींचेंगे डॉट डॉट करके, तो ये एक दूसरे को यहाँ पर काट देती हैं। तो ये प्रतिबिंब हो जाएगा बी डैश का बी डबल डैश, और ए डैश का मुख्य अक्ष पर बनेगा ए डबल डैश। ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है? ये अंतिम प्रतिबिंब है, और यही प्रतिबिंब हमको आँख द्वारा दिखाई देता है, और ये काफ़ी बड़ा
और आभासी और उल्टा प्रतिबिंब होता है। इसके हिसाब से तो सीधा होता है, बट इसके हिसाब से उल्टा होता है। देखो इसमें बी डैश नीचे है, इसमें बी भी नीचे है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के सीधे हैं, बट इसमें बी ऊपर होती है, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, उल्टा प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है। तो याद रहे मूल वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है और अपनी वस्तु की अपेक्षा ये सीधा होता है, ठीक है। आया समझ में। ये इसकी हो गई स्ट्रक्चर, इसकी संरचना। यही सब आपको लिखना भी है जो इसमें हम समझा रहे हैं संरचना में, और कार्यविधि में जो मैंने बताया ऐसे, ठीक है, वो सब आपको कार्यविधि में लिखना है। अभी मैंने लिखकर दिखाया भी था। उसके बाद में हम आते हैं इसमें आवर्धन क्षमता। इसकी आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कहाँ से क्या कौन सी दूरी होती है। देखो यहाँ से यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट लेंस है, इसकी वस्तु की दूरी को हम लिखते हैं UO से, ठीक है। और चूंकि ये इधर है तो इसको माइनस में लिया जाएगा। इसके अलावा ध्यान रहे ये प्रतिबिंब है ऑब्जेक्ट लेंस का, तो ऑब्जेक्ट लेंस के प्रतिबिंब को हम लिखते हैं VO डैश से, VO डैश से, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखा जाता है। O इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट लेंस की बात हो रही है। यहाँ पर देखो ये वस्तु का काम करेगा, किसके लिए, नेत्रिका के लिए। तो नेत्रिका लेंस से इसके वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं। नेत्रिका लेंस की बात हो रही है तो नीचे E लिख देंगे, UE। ये नेत्रिका लेंस का वस्तु है, ठीक है, इसलिए UE लिखा गया। नेत्रिका लेंस का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये है नेत्रिका लेंस का प्रतिबिंब, तो इसकी दूरी को लिखेंगे यहाँ से, ठीक है, नेत्रिका लेंस से। तो वो दूरी क्या लिखी जाएगी, वो दूरी आपकी लिखी जाएगी V, ठीक है। इसको V मानेंगे या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D मानेंगे, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ही ये प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम D मानेंगे। D इधर है तो माइनस में लिया जाएगा, UE इधर है तो माइनस में लिया जाएगा, UO इधर है माइनस में लिया जाएगा, VO डैश उधर है तो प्लस में लिया जाएगा, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि आपने कार्तीय तल तो पढ़ाई होगा। मूल बिंदु होता है 0,0, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। आपको पता है x अक्ष की प्लस दिशा इधर होती है, माइनस दिशा इधर होती है। प्लस ऊपर होता है, माइनस नीचे होता है। तो इससे तो कोई मतलब है नहीं हमको मतलब सिर्फ इतने से है। तो उधर है प्लस, इधर है माइनस। तो देखो यहाँ मूल बिंदु हो गया तो इधर की चीज़ माइनस में, उधर की चीज़ प्लस में। यहाँ मूल बिंदु हो गया, इधर की चीज़ माइनस में, उधर की चीज़ प्लस में। उधर कुछ है ही नहीं, सब कुछ इधर ही है इसमें, ठीक है। और इसमें एक चीज़ इधर है, एक चीज़ उधर है। तो इसको माइनस में लेंगे, इसको प्लस में लेंगे। इसमें आएंगे तो इसको माइनस में लेंगे, इसको प्लस, इसको माइनस में लेंगे, इसको भी माइनस में लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आवर्धन क्षमता का मूल सूत्र क्या होता है, तो देखो पहले हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर, आवर्धन क्षमता, ठीक है, आवर्धन क्षमता। अब आवर्धन क्षमता का जो मेन सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है m बराबर माइनस VO डैश अपॉन UO गुणे D अपॉन UE। ये मेन सूत्र होता है, ठीक है। इसी से आपको दोनों स्थितियों के सूत्र निकालने होंगे, क्योंकि इसमें दो फॉर्मूले होते हैं। VO डैश नहीं होता, ओनली VO होता है, ठीक है। VO डैश लेकिन होना चाहिए, क्योंकि VO तो कुछ होता ही नहीं है। VO डैश क्यों मान लिए हम, ठीक है, VO ही रहेगा, VO ही रहेगा, VO डैश नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब इसके प्रतिबिंब की दूरी को VO डैश नहीं मानेंगे, VO एक ही है तो एक ही मानेंगे VO। तो यहाँ आ जाएगा m बराबर माइनस VO अपॉन UO और गुणे में आ जाएगा D अपॉन UE। ये मेन आवर्धन क्षमता का सूत्र है और इससे हम दो स्थितियों में निकालेंगे। पहली स्थिति, ये वाला जो प्रतिबिंब तुम्हारा फाइनल वाला बन रहा है, ये अभी के लिए कहाँ बन रहा है, ये अभी के लिए बन रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। और ये कहीं दूर भी तो बन सकता है, ठीक है। दूर कहाँ बन सकता है, ये अनंत पे बन सकता है। तो इसलिए यहाँ पर दो स्थितियाँ लगाएंगे, एक अनंत पर और एक कहाँ पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, ठीक है। तो चलो यहाँ पर शुरू करते हैं। पहली स्थिति लेते हैं जब प्रतिबिंब कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने, ठीक है। रफ कर रहा हूँ इसको, चलो रफ कर देते हैं। देखो चित्र का वैसे काम था लेकिन मजबूरी मिटाना पड़ रहा है, अपने दिमाग में सेव रखना। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है आवर्धन क्षमता में, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ब्रैकेट में D पर बने, ठीक है,
अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने। अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बन रहा है तो क्या क्या हमारे पास हो जाएगा। देखो तब हमने देखा था, आप अगर हम बात करें नेत्रिका लेंस की, हम बात कर रहे हैं तो नेत्रिका लेंस में फोकस दूरी तब f बराबर होगा FE के, ठीक है, और FE प्लस में लिया जाएगा कि फोकस दूरी उधर होती है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो वस्तु था, वस्तु U, वो होगा UE के बराबर, वो भी माइनस में UE के बराबर होगा, क्योंकि ये चीज़ें हम नेत्रिका के लिए निकालते हैं, नेत्रिका से ही सब कुछ निकालते हैं। इसके अलावा मैंने आपको V को बताया, V, तो V बराबर होगा माइनस का D क्यों, क्योंकि इधर जो प्रतिबिंब बन रहा था अंतिम वाला वो D पर बन रहा था, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा था, और वो भी इधर था लेफ्ट साइड में, तो उसको माइनस में ही लेंगे, अभी मैंने चित्र में बताया था। तो ये चीज़ें हमको चेंज करनी होंगी। फिलहाल फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये लेंस का सूत्र होता है। बट यहाँ पर हम f की जगह FE कर देंगे, वहाँ मैंने लिख रखा है। u की जगह UE हो जाएगा, u की जगह UE हो जाएगा, और v की जगह माइनस d हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस का ही लेंगे, तो मैं ब्रैकेट लगा के माइनस लिख देता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके FE बराबर आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/UE प्लस का और माइनस का 1/d हो जाएगा, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हो, नहीं तो अगर तुम इसे पहले लिखना चाहते हो माइनस का 1/d और इसको बाद में प्लस माइनस माइनस प्लस 1/UE, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, चाहे जैसे लिखो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें मान किसका ज्ञात करना है, d/UE का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो UE तो है लेकिन ऊपर d नहीं है, तो हम इसको d से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसको जब d से गुणा करेंगे तो d/UE बन जाएगा, लेकिन ऊपर d से गुणा करेंगे तो यहाँ भी ऊपर d से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी ऊपर d से गुणा करना पड़ेगा, सबको d से गुणा करने पर, ठीक है। तो लिखेंगे सभी पदों को अंश में, ये थोड़ा उल्टा हो गया, यहाँ से लिखेंगे अंश में, ठीक है, अंश में, अब ठीक, अंश में सभी पदों को d से गुणा करने पर, तो सिर्फ अंश में ही गुणा करेंगे, हर में नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, मैथ्स यही कहती है कि सबको करो, जो करना है सबको करो, ठीक है। देखो d/UE हो जाएगा, d/FE बराबर, d से d कट गया तो यहाँ तो -1 आ जाएगा, और प्लस ये आ जाएगा d/UE। अब यहाँ देखो ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो बचेगा d/FE और प्लस का 1 बराबर d/UE। अब यहाँ से अगर सही से लिखो तो आएगा d/UE बराबर 1 प्लस d/FE। ये हमारा निकला मान, किसका निकला, d/UE का, और ये मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे अब d/UE का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में इसको हम रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, m बराबर माइनस VO/UO गुड़े क्या, ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि दो पद लिखने हैं। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 1 + d/FE, 1 + d/FE। बस यही हो जाएगा आवर्धन क्षमता का सूत्र, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आवर्धन क्षमता का सूत्र, और ये कब लगता है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, ठीक है। ये तो उसके लिए होगा जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। अब एक दूसरी स्थिति होती है जब प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता हो, ठीक है। तो प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा, देखो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पॉइंट है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, ठीक है। अब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो F बराबर तो FE ही रहेगा, U बराबर आपका, देखो U बराबर क्या था आपका, U बराबर यहाँ से लिया गया था -UE, हाँ तो ये -UE रहेगा। दूसरी बात V बराबर यहाँ D हो गया था माइनस का, यहाँ अनंत हो जाएगा, ठीक है।
v बराबर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अनंत क्यों, क्योंकि अब अनंत पर बन रहा है ना, इसलिए, ठीक है, प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। तो फार्मूला लगा देंगे वही वाला, 1/Fe बराबर 1/v होता है तो v की जगह अनंत लिखेंगे, ठीक है, माइनस 1/u होता है तो u भी माइनस का है तो माइनस का ue लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, देखो 1/Fe बराबर, ये तो हट जाएगा पूरा पद, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/ue, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें तो चाहिए d/ue का मान, तो सबको ऊपर d से गुणा कर देंगे, ठीक है। आ जाएगा d/Fe बराबर, यहाँ जाएगा d/ue, ठीक है। तो कुल मिला के d/ue की जगह हम लिख सकते हैं d/Fe, समझ में आए। तो यहाँ से आ जाएगा समीकरण 1 से, ठीक है। अब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, m बराबर माइनस VO/UO, और यहाँ पर लिखा है d/ue की जगह लिख सकते हैं d/Fe, तो d/Fe हो जाएगा। और ये फॉर्मूला तब लगता है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, ठीक है। तो देख सकते हो ये थी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्तन क्षमता, जो मैंने तुम्हें डिटेल में समझाई है। इसको आप कायदे से रिवीजन कर लेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन इस सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा। हालांकि डेरिवेशन इसकी भी होती है, अगर मैं इसको प्रूफ कराऊँ अभी तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। और परसों नरसों एग्जाम है, इसीलिए आपको ये शॉर्ट में सीख लेना है। इतना करेंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये आवर्धन क्षमता है, और इसके साथ कंप्लीट हो गया एक टॉपिक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट टॉपिक हम अभी देखेंगे खगोलीय दूरदर्शी, ठीक है। तब तक इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें।